नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में किस तरह से जिहादी गिरोह, जिहादी गैंग हावी है, इस पर आज हम कुछ बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी की गई है, उसमें बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित तमाम प्रदेशों के अज्ञात मुसलमानों के नाम शामिल हैं। हम अज्ञात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो किसान नहीं, फर्जी थे। नाम उनके थे रिकॉर्ड में, लेकिन किसने नाम जुड़वाए, किसने ये काली करतूत की जिससे करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा की रकम ऐसे फर्जी लोगों को मिल चुकी है जो तुष्टीकरण से पुष्पित पल्वित हो रहे थे। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में लगातार ये सब चलता रहा। दरअसल 2019 में जब ऑफलाइन कारोबार होता था, आधार लिंक नहीं था, तब नाम जुड़वाए गए। उसी गड़बड़ी का फायदा उठाकर करीब 854 किसान जो बेमेतरा के बार गांव के निवासी नहीं हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता, वो लगातार शासन से ऐसी रकम उठाते रहे। वो अज्ञात लोग कौन थे? शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग। आखिर ऐसे लोगों को पहचान क्यों नहीं कर पा रहे थे? दरअसल इसका खुलासा भी तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से लाभार्थी किसानों की पहचान की गई। जब घर घर जाके संपर्क करने की कोशिश की गई तो ये भांडा फूटा। यहाँ गौर करने वाली बात है कि भाजपा की ओर से लगातार आरोप लगाए जाते रहे कि बेमेतरा सहित छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल चल रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बहुचर्चित बीरनपुर गांव का भुवनेश्वर हत्याकांड भी बेमेतरा जिले में ही हुआ। बीरनपुर बेमेतरा जिले में ही आता है। यहाँ मैं आपको सिलसिलावार ढंग से बेमेतरा के बार गांव की वो तस्वीर दिखा रहा हूँ। बेमेतरा के बार गांव में सिर्फ 19 किसान ही मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन लिस्ट में 556 नाम दर्ज हैं। इनमें से ज्यादातर के खाते पश्चिम बंगाल की बैंक शाखाओं में हैं। अब तो इन सभी कथित किसानों के खातों पर 2.5 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर भी हो चुकी है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बार गांव में कुल 1446 किसानों के नाम दर्ज है, लेकिन जिनके खातों में पैसा जाता है, जो एक्टिव किसान हैं, उनकी संख्या है 364। लेकिन इसके अलावा ऐसे किसान खाते जिनके अकाउंट में पैसा नहीं जाता, ऐसे ही नामों के आड़ में ये खेला चलता रहा। ये अकेली तस्वीर सिर्फ बेमेतरा जिले की नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के कई अन्य जिलों में, कई गांवों में इस तरह का संगठित अपराध चलता रहा। बेमेतरा के किसान नेता राहुल टिकरिया जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, सभापति हैं, हमने इस बारे में उनसे कुछ बात की। राहुल मुझे बताएंगे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है बेमेतरा में, इसके लिए कौन कसूरवार है? जी नमस्कार। देखिए, बेमेतरा जिला के बार गांव में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा सामने आया है, ये पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय भरवाए गए आवेदन का फर्जीवाड़ा है। और उसमें आपको क्लियर कर दूं किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में जिहादियों को पनपने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता था कि कहीं से भी आप फॉर्म भर दो और उस गांव के नाम से, आपके नाम से पैसे पहुंचेंगे। ये जीता जागता उदाहरण सामने आया है ग्राम बार गांव में। ये जिहादी प्रेम है कांग्रेस सरकार का। आपको ध्यान में होगा, बेमेतरा के बीरनपुर में जिहादियों के चलते एक भुवनेश्वर भाई की हत्या होती है और निर्मम हत्या की जाती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के न्याय के बाद उनके पिताजी आज विधायक हैं और उस पर सीबीआई जांच अभी चल रही है। तो जिहादियों को कैसा संरक्षण कांग्रेस सरकार में दिया जाता था, ये बार गांव में निकल कर आ रहा है, जहां पर उनको पैसे पहुंचाने की भी व्यवस्था की जाती थी। और ऐसे ना जाने कितने गाँव में ऐसे मामले निकल कर सामने आएंगे। बार गांव की सरपंच धनेश्वरी चंदेल ने भी मीडिया को जानकारी दी और बताया कि हमारे गांव में लगातार इस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा था। बड़ी संख्या में बाहरी मुसलमानों को लिस्ट में नाम जोड़ा गया था, जबकि कृषि विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर जितेंद्र ठाकुर का कहना है कि ये गड़बड़ी 2019 में तब शुरू हुई जब ये योजना प्रारंभ हुई। तब भुइयां लिंक से योजना जुड़ी नहीं थी और आधार खाते भी सीधे तौर पर लिंक नहीं थे। इसी का फायदा उठाकर लगातार इस तरह का गोरख धंधा चलता रहा। यहाँ गौर करने वाली बात है कि अधिकांश बंगाली सरनेम थे, इसीलिए शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरपंच आदि के तरफ भी इसका ध्यान नहीं गया। ऐसा दावा पुराने जनप्रतिनिधि और पुराने सिस्टम में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि बिना शासन की सहमति या जानकारी के चुपचाप ये सब चलता रहा? वो तो भला हो भाजपा के जिला महामंत्री नागेंद्र वर्मा का, जिन्होंने इस बारे में शासन को जानकारी दी।
फिलहाल फर्जी मुसलमानों की गैंग का पूरी तरफ जब भांडाफोड़ हो चुका है तो बेमेतरा के कलेक्टर रणवीर शर्मा बेहद एक्टिव मोड में है। हमारी जानकारी के अनुसार वो अब पीएम सम्मान निधि के अंतर्गत सूचीबद्ध 1,08,301 किसानों का वेरिफिकेशन करवाएंगे और उसके बाद 2,56,00,000 की रकम लेकर भागे हुए ऐसे फर्जी किसानों से वसूली की व्यवस्था भी करवाएंगे। ये तो वो मामला है जिसका भांडाफोड़ हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। बेमेतरा में जिस तरह से फर्जी मुस्लिम किसानों की जो सूची सामने आई है, जो करोड़ों रुपए का हेर फेर हुआ है, उसे समझने के लिए पड़ोस वाले जिले कवर्धा भी जाना होगा, जहां हमने लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। जब भगवा ध्वज का अपमान हुआ था तब भाजपा की ओर से लगातार ये आरोप लगाए जाते रहे कि डेमोग्राफी खराब करने के लिए उस समय के मंत्री मोहम्मद अकबर की शह पर कुछ बाहरी मुसलमानों को लाकर छत्तीसगढ़ के गांव में बसाया जा रहा है। इसे लेकर हमने कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग की लगातार कवर्धा के बाहरी मुसलमान पार्ट 1, 2 और 3, इसमें हमें कई जानकारियां मिली थी। ऐसे ही हालात अब जब बेमेतरा के बारगांव से निकलकर सामने आ रहे हैं तो अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा तमाम हिंदूवादी संगठन जो आरोप लगा रहे थे वो आरोप गलत नहीं थे। हमने भी अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान वो तस्वीरें आपसे साझा की, वो वीडियो आपको दिखाया। तस्वीरें और वीडियो झूठ नहीं बोलते। अनेक प्रमाणिक जानकारियों के बाद अब वक्त आ चुका है शासन प्रशासन इस पर सचेत हो जाए, ऐसे संदिग्ध लोगों को चिन्हित करें जो सिस्टम को खोखला करने में पहले से लगे हुए हैं। क्या पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार तुष्टीकरण के आड़ में सब कुछ ऐसा करती रही? उस समय सिस्टम में बैठे हुए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के खासकर मोहम्मद अकबर जैसे लोग तुष्टीकरण के लिए किस हद तक जवाबदार हैं, इसका भी जवाब देना होगा। राजबोध आपका तो जनमंच है, ऐसे चेहरों को आप पहचानिए। ऐसे चेहरों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है, जो शासन और सिस्टम में बैठकर जनता के पक्ष में ली हुई शपथ को भी झूठा साबित कर देते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, ये जनता की अदालत में जनता ही तय करेगी। मेरा आपसे आग्रह है कि अच्छे लोगों को राजनीति में प्रमोट कीजिए, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इस अहम खुलासे के साथ मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।